दोस्तों नमस्कार। अगर आप बाज़ार में जाते हैं और आपके पास एक कार है और उसकी अगर आप वैल्यू लगवाते हैं तो आपको बहुत सारे डीलर, बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी जो आपकी कार की वैल्यूएशन बता देंगी। इसी तरह अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और अगर आप उसकी वैल्यूएशन कराते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए कृपया करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे पर अपना कमेंट भी अवश्य व्यक्त करें। जी हाँ, यहाँ तो बात हो रही थी कि अगर आप किसी चीज़ की वैल्यूएशन कराने के लिए जाते हैं, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपकी कार हो या अन्य कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यूएशन बड़े आसानी से हो जाती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपकी वैल्यू क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सत्य। आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि आपकी वैल्यू क्या है? कभी अपनी वैल्यू के बारे में आपने सोचा है? नहीं सोचा। इसी सिलसिले में मैं कुछ लोगों से फ़िलहाल में मिला और तकरीबन वो 6 लोग थे जिनसे मैंने उनसे उनकी कीमत के बारे में पूछा कि उनकी कीमत क्या है, और जो जवाब मुझको मिले वो बड़े ही हैरान करने वाले थे। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ वो 6 व्यक्ति कौन थे और उन्होंने क्या जवाब दिया। संक्षेप में बताऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए कोशिश है कि वीडियो के माध्यम से जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको बता दूँ। पहले व्यक्ति से मैं मिला तो बहुत ही वो मुरझाया हुआ और बड़ी ही कठिन समस्या में था। उससे मैंने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी वैल्यू क्या है? वो बोलने लगा, अगर मैं महीने के 10,000 रुपये कमा लूँ तो मेरे लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि 10,000 रुपये में मैं अपना पालन पोषण और अपने जीवन को, अपने परिवार को एक ठीक ठाक ज़िंदगी दे सकता हूँ। यानी कि उसने अपनी वैल्यूएशन 10,000 रुपये बनाई। अब उसी श्रृंखला में मैं दूसरे व्यक्ति से मिला, उससे मैंने पूछा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है? तो उसने मुझे जो जवाब दिया बड़ा ही अद्भुत था। उसने कहा मेरी वैल्यू 50 लाख रुपए है। मैंने कहा भाई कैसे तेरी वैल्यू 50 लाख रुपए है? तो बोलने लगा, मेरे पिता की जो जायदाद है, मेरे पिता का जो फ्लैट है वो 50 लाख रुपए का है और मैं उसका अकेला वारिस हूँ। जब वो नहीं होंगे तो ये 50 लाख का फ्लैट मेरा होगा। बड़ा ही अद्भुत जवाब था, लेकिन मैं सुना और आगे फिर निकल गया। फिर मैं एक और तीसरे व्यक्ति से मिला। मैंने उससे पूछा, भाई आप अपनी वैल्यू बता सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है? तो उसका जवाब जो मैंने सुना तो बड़ा ही वो भी विचित्र जवाब था। उसने मुझे जवाब दिया कि मेरी वैल्यू तो 20 लाख रुपए की है। मैंने पूछा 20 लाख रुपए की तुम्हारी वैल्यू कैसे? वो कहने लगा, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो लगभग 20 लाख रुपए तो मुझे दहेज में मिल जाएंगे। तो मैं 20 लाख रुपए का तो आदमी हूँ। इसे सुन के मुझे और भी हंसी आई और मैं एक चौथे व्यक्ति की तरफ बढ़ गया। एक चौथा व्यक्ति मुझे मिला और मैंने उससे ये पूछा कि भाई तुम्हारी वैल्यू क्या है? तो उसने जो मुझे जवाब दिया उससे सुनकर तो मुझे बहुत ही हंसी आई और मैं हैरान रह गया। वो बोला, आप एक काम करो, मुझे अगवा कर लो, यानी कि मेरा अपहरण कर लो और मेरे पिता से उसके बदले में फिरौती मांगो, यानी कि एक रकम मांगो। जो रकम आपको मिल जाएगी वही मेरी वैल्यू है। यानी वो भी एक विचित्र किस्म का अद्भुत प्राणी था। फिर मैं एक व्यक्ति से और मिला। वो व्यक्ति ज़िंदगी से इतना हताश हो गया था, तो मैं उससे मिला। उसने कहा मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं है, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैं जीवन से हार गया हूँ और मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। उसको भी देखा और मैं आगे बढ़ा। और वो एक व्यक्ति ऐसा, जब मुझे छठा व्यक्ति मिला तो वो मेरी खोज थी, जहाँ मैं पहुंचना चाहता था उस खोज का अंत हो गया था।
उस छठे व्यक्ति से मिला तो उसने कहा मेरी वैल्यू अनमोल है, मेरे हाथ पैर, मेरी आत्मा जो मेरे अंदर है उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर मैं इसे सही डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये अनमोल है, और अगर इसे गलत डायरेक्शन में मैं यूज़ करूंगा तो ये बिल्कुल यूज़लेस है, यानी कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। जी हाँ, यही वो व्यक्ति था जिसने अपनी वैल्यूएशन को सही आंका। कभी आपने भी जाना है कि आपकी वैल्यू कितनी है? अब यहाँ सिलसिलेवार आते हैं उन 6 व्यक्ति की तरफ जिनसे मैं मिला। पहला व्यक्ति जिसने बोला कि मेरी तो वैल्यू 10,000 रुपये है, मुझे महीने के 10,000 रुपये आ जाएं। वो व्यक्ति जीवन से थका हुआ था और बस जीवन में इतना चाहता था कि वो जीवन में इतना पैसा अर्जित कर ले कि उसका जीवन गुजर जाए। दूसरे व्यक्ति से मिला, वो अगर सही लैंग्वेज में यूज़ करूं तो वो एक हरामखोर किस्म का व्यक्ति था जो कह रहा था कि मेरे पिता की संपत्ति 50 लाख की है और उसका वारिस मैं ही हूँ। तीसरे व्यक्ति से जिससे मैं मिला, जो मुझे कह रहा था कि मेरी वैल्यू तो 20 लाख रुपए की है और मेरी अगर शादी हो जाए तो 20 लाख रुपए मुझे दहेज में आ जाएंगे, तो वो एक तरह से पूरा आलसी, हरामखोर, निकम्मे किस्म का व्यक्ति है जो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसी श्रृंखला में एक व्यक्ति से और मिला जिसने कहा कि आप मेरे पिता से, मेरा अपहरण कराने के बाद मेरे पिता से फिरौती मांगें, जितने पैसे वो मुझे दे दें, आपको दे दें, वही मेरी वैल्यू है। यानी कि वो भी एक किस्म से पूरा निकम्मा, आलसी और जीवन में कुछ ना करने वाला व्यक्ति था। पांचवा व्यक्ति जो कह रहा था कि मैं जीवन से हार गया हूँ, मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ, वो जीवन से हारा हुआ व्यक्ति था। उसको प्रोत्साहन की ज़रूरत थी, उसे मोटिवेशन की ज़रूरत थी। वो जीवन से हारा था क्योंकि उसके साथ लोग नहीं थे। लेकिन वो जो छठा व्यक्ति था उसने अपनी राइट वैल्यू बताई। अब जीवन में असली वैल्यू क्या होती है, ये आपको एग्जाम्पल मैंने समझाया। अगर आपके जीवन में आपकी वैल्यूएशन नहीं होगी तो आप मुझे ये बताएं, सब अपनी एक मॉरल वैल्यू लेकर आए थे, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर हों, या फिर अब्दुल कलाम जी हों, और या फिर श्री महात्मा गांधी जी हों, जिन्हें बापू भी कहते हैं। इनकी अपने मॉरल वैल्यूज़ थी, अपनी सोच थी जिस पर वो चले और जिसको पर चलकर वो महान बने। अगर आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो जीवन की महानता को आप कहाँ से हासिल करेंगे। बहुत सारे जीवन में एग्जाम्पल हैं अच्छे और बुराई के। अगर आपको समझना ही तो एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। आपने फोर्ड का नाम सुना होगा, फोर्ड के नाम से गाड़ियाँ आती हैं। फोर्ड के जो ऑनर हैं, संक्षिप्त में बताऊंगा, अगर आपको उनके बारे में पूरा जानना है तो आपको गूगल पे ही मिलेगा, हर तरफ जानकारी मिल जाएगी। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। फोर्ड के मालिक थे, बड़े गरीब घर में पैदा हुए, गरीबी चारों तरफ थी, लेकिन मन में कुछ करने के विचार थे। कुछ मात्र डॉलर अपने मित्र से उधार लेकर उन्होंने एक कारखाना लगाया जिसमें वो पंचर लगाया करते थे गाड़ियों के। मन में ख्वाब थे और ख्वाबों ने रंग लिया। आगे चल के वो पैसे, जो कुछ डॉलर उन्होंने उधार लिए थे, अपने मित्र को वापस कर दिए और पैसा इकट्ठा करके एक कारखाना बनाया जिसमें वो गाड़ियों की मरम्मत करने लगे। उनके सपने कब रंग ले गए ये उनको ही नहीं पता लगा, और कुछ समय बाद उन्होंने एक फोर्ड के नाम से 4 पहिया गाड़ी लॉन्च करी जो कि सड़क पर चली, और आने वाले टाइम में उन्होंने फोर्ड कंपनी की स्थापना कर दी जो कितने 100 करोड़ के मालिक हैं उसका अंदाज़ा आपको भी है और मुझे भी है। तो आपके अंदर अथाह कितनी क्षमता है, कितनी आपकी ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है, इसका आकलन आप
अपने आप लगा सकते हैं। इसकी वैल्यूएशन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ समझा है तो इस वीडियो को पूरा देखें और दोबारा देखें। और अगर आपको समझ में आ जाता है तो कल से आप अपने जीवन की वैल्यू समझ जाएंगे और आपका जीवन एक अलग रूप में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।